लेकिन आज एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या भारत की न्यायपालिका में समाज के सभी वर्गों को बराबर का प्रतिनिधित्व मिल रहा है। साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लोकतंत्र के 3 मजबूत स्तंभ माने जाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर इनमें से कोई एक भी स्तंभ कमजोर हो जाए तो लोकतंत्र का संतुलन डगमगा जाता है। लेकिन आज एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या भारत की न्यायपालिका में समाज के सभी वर्गों को बराबर का प्रतिनिधित्व मिल रहा है। क्या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति पूरी तरह से पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट है, और क्या कॉलेजियम सिस्टम सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर खरा उतरता है। संसद में पेश एक रिपोर्ट के अनुसार देश की आबादी में लगभग 15% माने जाने वाले सवर्ण वर्ग से लगभग 73% जज आते हैं, जबकि बहुजन समाज की भागीदारी इससे काफी कम दिखाई देती है। तो क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर न्याय व्यवस्था के अंदर कोई संरचनात्मक समस्या है? आज हम इसी विषय पर गहराई से बात करेंगे। भाग 1, कॉलेजियम सिस्टम क्या है। भारत में जजों की नियुक्ति का तरीका आम नौकरी जैसा नहीं होता है। यहां नियुक्तियां होती हैं कॉलेजियम सिस्टम के जरिए। कॉलेजियम में शामिल होते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम न्यायाधीश। यही लोग नए जजों के नाम सुझाते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखना, जजों की स्वतंत्रता बनाए रखना। लेकिन समय के साथ सवाल उठने लगे, क्या यह व्यवस्था बहुत बंद दरवाजों के पीछे चलती है? क्या इसमें पारदर्शिता कम है? क्या आम समाज की भागीदारी लगभग शून्य है? यहीं से विवाद शुरू होता है। भाग 2, प्रतिनिधित्व का सवाल। जब संसद में आंकड़े रखे गए तो चर्चा तेज हुई। रिपोर्टों में बताया गया कि उच्च न्यायपालिका में एक खास सामाजिक वर्ग का प्रभुत्व ज्यादा है, जबकि बहुसंख्यक आबादी का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है। अब सवाल यह है कि लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या कहता है? जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर न्यायपालिका समाज का आईना है तो क्या उसमें पूरे समाज की तस्वीर साफ सुथरी नहीं दिखनी चाहिए? यही बहस आज देश में तेज हो रही है। भाग 3, इतिहास की पृष्ठभूमि। भारत सदियों तक सामाजिक असमानताओं से जूझता रहा है। शिक्षा और प्रशासन में कुछ वर्गों की पकड़ मजबूत रही है। कई समुदायों को अवसर नहीं मिले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाते समय यही चिंता जताई थी कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। इसी सोच से संविधान में सामाजिक न्याय, समान अवसर और आरक्षण जैसे प्रावधान किए गए। लेकिन न्यायपालिका में आरक्षण लागू नहीं है और यहीं से सवाल उठते हैं। भाग 4, कॉलेजियम पर उठती आलोचनाएं। आलोचकों के अनुसार पारदर्शिता की कमी, फैसले बंद कमरों में होते हैं, सिफारिश और नेटवर्किंग का आरोप। कहा जाता है कि कई बार रिश्तेदारी या परिचय का असर दिखता है। विविधता की कमी, महिलाएं, दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व सीमित या बहुत कम दिखाई देता है। हालांकि न्यायपालिका का पक्ष भी है कि उनका कहना है कि चयन योग्यता के आधार पर होता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सर्वोच्च है, यानी यह मुद्दा सीधा नहीं बल्कि जटिल है। भाग 5, सामाजिक न्याय बनाम मेरिट की बहस। यहां 2 तर्क आमने सामने रखे जाते हैं। पक्ष 1 कहता है कि मेरिट सर्वोपरि, जज
जज सबसे योग्य व्यक्ति होना चाहिए। सामाजिक पहचान चयन का आधार नहीं हो सकती। दूसरा पक्ष कहता है कि अवसरों की समानता। अगर अवसर ही समान नहीं रहे तो मेरिट कैसे समान हो सकती है। विविध पृष्ठभूमि से जज आएंगे तो न्याय अधिक संतुलित होगा। दुनिया के कई लोकतंत्रों में यह बहस चलती रहती है। भाग 6 में इसका समाधान है कि समाधान क्या हो सकते हैं। विशेषज्ञ कई सुझाव देते हैं कि कॉलेजियम प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाई जाए। चयन के स्पष्ट मानदंड होने चाहिए। विविध सामाजिक पृष्ठभूमि पर ध्यान देना चाहिए। न्यायपालिका पर नियमित डेटा सार्वजनिक करना चाहिए। न्यायिक नियुक्ति आयोग जैसे विकल्पों पर भी चर्चा होनी चाहिए। भाग 7 में लोकतंत्र और न्यायपालिका का भविष्य। न्यायपालिका लोकतंत्र की अंतिम उम्मीद होती है। अगर समाज का बड़ा हिस्सा यह महसूस करे कि उसका प्रतिनिधित्व कम है तो विश्वास कमजोर हो सकता है। इसलिए सवाल किसी एक वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि समावेशी और मजबूत न्याय प्रणाली बनाने का है। इसलिए यह मजबूत होना ही चाहिए। दोस्तों, यह विषय भावनात्मक भी है और संवेदनशील भी। जरूरी है कि हम बहस करें, लेकिन तथ्य, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ। आपकी क्या राय है? क्या कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव होना चाहिए? क्या न्यायपालिका में सामाजिक प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।